नवरात्रा में उपवास रखने के फायदे और महत्व। हिंदू धर्म में उपवास का बहुत महत्व है। आपको ये तय करना है कि आपको किस तरह के उपवास रखना चाहिए। एकादशी, प्रदोष, चतुर्थी, सावन, सोमवार या नवरात्रि आदि। नवरात्रों के ही उपवास रखें तो ये वर्ष 36 होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होते हैं। पहला, वर्ष में होती है 4 नवरात्रियाँ। पहला चैत्र, दूसरा आषाढ़, तीसरा आश्विन और चौथा पौष। चैत्र माह में चैत्र नवरात्रि, जिसे बड़ी नवरात्रि या वसंत नवरात्रि भी कहते हैं। आषाढ़ और पौष माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। अश्विन माह की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं। दूसरा, शरीर के 9 छिद्रों को रखें शुद्ध। हमारे शरीर में 9 छिद्र हैं। 2 आँख, 2 कान, नाक के 2 छिद्र, 2 गुप्तांग और 1 मुंह। नवरात्रि में शुद्ध जल और मन के द्वारा उक्त अंगों को पवित्र और शुद्ध करेंगे तो मन निर्मल होगा और छठी इंद्रिय को जागृत करेगा। नींद में ये सभी इंद्रियां या छिद्र लुप्त होकर बस मन ही जागृत रहता है। 9 दिनों रखे संयम। इन 9 दिनों में मद्यपान, मांस भक्षण और स्त्री संग शयन नहीं करना चाहिए। उपवास में रहकर इन 9 दिनों में की गई हर तरह की साधनाएं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन जो व्यक्ति इन 9 दिनों में पवित्र नहीं रहता है, उसका बुरा वक्त कभी खत्म नहीं होता है। पवित्र है ये रात्रियां। नवरात्रि शब्द से नव अहोरात्र अर्थात विशेष रात्रियों का बोध होता है। इन रात्रियों में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। दिन की अपेक्षा यदि रात्रि में आवाज़ दी जाए तो वो बहुत दूर तक जाती है। इसीलिए इन रात्रियों में सिद्धि और साधना की जाती है। इन रात्रियों में किए गए शुभ संकल्प सिद्ध होते हैं। 5वां, अलग अलग देवियाँ। देवियों में त्रिदेवी, 9 दुर्गा, 10 महाविद्या और 64 योगिनियों का समूह है। आदिशक्ति अंबिका सर्वोच्च है और उसी के कई रूप है। सती, पार्वती, उमा और काली माता भगवान शंकर की पत्नियां हैं। अंबिका ने ही दुर्गमासुर का वध किया था, इसीलिए उन्हें दुर्गा माता कहा जाता है। छठा, 9 देवियाँ। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री का पूजन विधि विधान से किया जाता है कि कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया था, इसीलिए उन्हें महिषासुरमर्दिनी भी कहते हैं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार इनके अन्य रूप भी है। ब्राह्मणी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नरसिंगी, ऐन्द्री, शिवदूती, भीमा देवी, भ्रामरी, शाकंभरी, आदिशक्ति और रक्तदंतिका। 7वां, देवियों की पहचान। यदि आप किसी देवी की साधना या पूजा कर रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप किस देवी की साधना या पूजा कर रहे हैं। इसके लिए देवियों को पहचानना सीखें। जैसे अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा और कात्यायनी सिंह पर सवार है तो माता पार्वती चंद्रघंटा और कुष्मांडा शेर पर विराजमान है। शैलपुत्री और महागौरी वृषण पर, कालरात्रि गधे पर और सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है। इसी तरह सभी देवियों की अलग अलग सवारियां हैं। 8वां, आदिशक्ति सर्वोच्च है। आदिशक्ति अंबिका सर्वोच्च है और उसी के कई रूप है। सती, पार्वती, उमा और काली माता भगवान शंकर की पत्नियां हैं। अंबिका ने ही दुर्गमासुर का वध किया था, इसीलिए उन्हें दुर्गा माता कहा जाता है। 9 दुर्गा में 10 महाविद्याओं की भी पूजा होती है। इनके नाम है काली, ताला, छिंदमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। 9वां, देवी के भोग। उपरोक्त सभी की पूजा साधना पद्धतियाँ अलग अलग होती है और सभी को अलग अलग भोग लगता है। जैसे 9 भोग और 9 औषधि। शैलपुत्री को कट्टू और अरहड़, ब्रह्मचारिणी दूध दही और ब्राह्मणी चंद्रघंटा, चौलाई और चंदसूर, कुष्मांडा पेठा, स्कंद माता श्यामक चावल और अलसी, कात्यायनी हरी तरकारी और मोइया, कालरात्रि काली मिर्च, तुलसी और नागदौन, महागौरी साबुनदाना, तुलसी, सिद्धिदात्री आंवला और शतावरी। 10वां, शक्तिपीठ। माता दुर्गा शक्ति या पार्वती के खास स्थानों में से एक है। शक्तिपीठ देवी भागवत पुराण में 8, कालिका पुराण में 26, शिव चरित्र में 51, दुर्गा सप्तशती और तंत्र चूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गई है।
साधारणतः 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं। तंत्र चूड़ामणि में लगभग 52 शक्तिपीठों के बारे में बताया गया है। शक्तिपीठों के अलावा भी कई प्रसिद्ध और चमत्कारिक मंदिर हैं।